स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मची सियासत और ट्रंप के सीजफायर वाले दावों पर घमासान पर पूर्ण विराम लगाते हुए आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मिस्री ने बताया कि ट्रंप के आग्रह पर गौर कीजिएगा, ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। 35 मिनट की बातचीत के दौरान सबसे अहम पहलू रहा आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा। ट्रंप को मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकार की है, ना कभी मध्यस्थता स्वीकार करेगा। लेकिन इस बातचीत की सबसे अहम बात यह भी थी कि ट्रंप ने G7 के बाद पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए बेहद शालीनता के साथ मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान जंग के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन से मोदी के इनकार की वजह का क्या केवल व्यस्त कार्यक्रम है या इसके पीछे कोई रणनीतिक संकेत है? वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच मुनीर के साथ ट्रंप का लंच, इसके क्या मायने हैं? क्या अमेरिका का पार्टनर बन रहा है पाकिस्तान? इस पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए और समझिए कि किस तरीके से विदेश नीति पर देश में छिड़ा है सियासी घमासान। वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। ये जो लंच है, ये निजी लंच है। ये वाशिंगटन के कैबिनेट रूम में किया जाएगा और प्रेस से कोसों दूर किया जाएगा। तो इस लंच की कितनी अहमियत है और कितनी आत्मीयता है, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिल रहे हैं, वो भारत के उस दुश्मन से मिल रहे हैं जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है। और उसका परिणाम था कि आतंकियों ने पहलगाम में घुसकर हमारे निर्दोष 28 लोगों की निर्मम हत्या करी और वो आज भी फरार हैं। इससे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, इससे बड़ा हमारा विदेश नीति का कोई मखौल उड़ना बाकी है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष के साथ बैठकर लंच कर रहा है और हम चुप हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर आज जवाब देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे 35 मिनट बातचीत की और इस बीच दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंकवाद के मुद्दों पर कई बड़ी बातें हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया, साफ किया कि भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, ना कभी आने वाले समय में स्वीकार करेगा। जाहिर तौर की बात है कि ये बयान इस दौर में बेहद अहम, बेहद बड़ा हो जाता है, जिस समय इस पूरे मुद्दे पर सियासी जो संग्राम है वो देश में छिड़ा हुआ है। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही कि जिस तरीके से
अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक के बाद एक ये दावा कर रहे थे। 14 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता के कारण सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इस दावे को अमेरिका के सिरे से खारिज करती रही। वहीं आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान देते हुए ये बड़ा बयान दे दिया कि 35 मिनट की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। 2 टूक ये जवाब दिया है अमेरिका को कि मध्यस्थता भारत किसी भी कंट्री की स्वीकार नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पर। और इसने सियासत जो है उसको हवा दे दी है भारत में। कांग्रेस कह रही है कि ये विदेश नीति की विफलता है। वहीं दूसरी तरफ बताते चलें कि इजराइल और ईरान के बीच जंग जो है वो छिड़ी हुई है। युद्ध का यलगार हो चुका है ईरान की तरफ से। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसिम मुनीर के साथ लंच करने के क्या मायने हैं और आखिर क्यों चिढ़ी हुई है कांग्रेस मोदी की ट्रंप को खरी खरी पर, इन तमाम सवालों के आज जवाब लेंगे। और इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी एक बयान सामने आया। जल्दबाजी के चलते जयराम रमेश अपने बयान पर घिरते नजर आए। बड़ी चूक हो गई उनसे, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। बताते चले आपको कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये दावा करते नजर आए कि अमेरिका और भारत के जो बयान है उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक पुरानी पोस्ट का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने यह दावा कर दिया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इस चूक के लिए माफी मांग ली, लेकिन विदेश नीति पर इस तरीके की फेक अफवाह, फेक न्यूज फैलाने वाली कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है। वहीं जयराम रमेश ने यह भी कहा कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है वो बात खुद प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं करते। हम चाहते थे कि पीएम मोदी यही बात संसद के विशेष सत्र में कहें। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई है। अब भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय मीटिंग रखकर इस पर बातचीत करनी चाहिए और विपक्ष के नेताओं को इससे अवगत कराना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार प्रश्न कर रही है। और इस बीच आज जो विक्रम मिस्री ने कहा, जो बयान विदेश सचिव की तरफ से दिया गया वो बेहद बड़ा बयान हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके का सियासी घमासान छिड़ा है देश में, उस बीच दोनों नेताओं के बीच में, ट्रंप और मोदी के बीच में ये पहली बातचीत ऑपरेशन सिंदूर पर। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। भारत किसी और देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा अपने निजी मामलों में। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। ये जो लंच है ये निजी लंच है। ये वॉशिंगटन के कैबिनेट रूम में किया जाएगा और प्रेस से कोसों दूर किया जाएगा। तो इस लंच की कितनी अहमियत है और कितनी आत्मीयता है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिल रहे हैं, वो भारत के उस दुश्मन से मिल रहे हैं जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है। और उसका परिणाम था कि आतंकियों ने पहलगाम में घुसकर हमारे निर्दोष 28 लोगों की निर्मम हत्या करी और वो आज भी फरार हैं। इससे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, इससे बड़ा हमारा विदेश नीति का कोई मखौल उड़ना बाकी है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष के साथ बैठकर लंच कर रहा है और हम चुप हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज
दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो ट्रंप के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का लंच और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर छिड़ी सियासत पर आज करेंगे चर्चा। इससे पहले आपको गेस्ट से अपने तारुफ करा दें। तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभंकर भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। शुभंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही साथ हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, आपका भी स्वागत है। जमशेद सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अतिथियों को। और आपको बताते चलें कि कुछ ही देर में प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले विकास पांडे जी, लगातार जो सियासत है वो तेज होती जा रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। आज विदेश सचिव ने यह स्पष्ट भी कर दिया कि भारत मध्यस्थता स्वीकार न किया है, न करेगा, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। आदित्य जी, जिस तरीके से विदेश सचिव मिस्री जी का बयान आया है और सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा है कि ट्रंप खुद बात करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देखिए, ये यकायक नहीं है। ट्रंप तमाम तरीके के बयान दे रहे थे और देश में बैठे हमारे विपक्ष के साथी कई बार नरेंद्र मोदी जी पर इस बहाने बार बार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की खामोशी ने जो जवाब ट्रंप को दिया, वो मुझे लगता है G7 से लौटते ही ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि जो उन्होंने बोला, उनके बड़बोलेपन का असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ गया है। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने तत्काल G7 से वापस आते ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बात की और 35 मिनट तक की बातचीत। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं आदित्य जी कि 35 मिनट की बातचीत में मुझे लगता नहीं कि कोई विषय ऐसा छूटा होगा जिस विषय पर भारत ने अपनी बात को ट्रंप के सामने नहीं रखा होगा और कड़ाई से नहीं रखा होगा। आपने देखा मिस्त्री जी ने बिल्कुल आप कह रहे हैं 35 मिनट की बातचीत में कोई विषय छूटा नहीं होगा, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कब बोलेंगे इस पर। मुझे लगता है कि मोदी का काम बोलता है। मोदी को बोलने से पहले उनके कामों की तरफ एक बार देश का विपक्ष अगर ध्यान से देख लेगा तो मुझे लगता नहीं विपक्ष को इस तरीके की बातें करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। विकास जी, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे मैं इस बात का जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले शुभंकर भट्टाचार्य जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी शुभंकर भट्टाचार्य जी, आज आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप लंच करने जा रहे हैं, क्या मायने हैं इस लंच के? ईरान और इजराइल के बीच जंग है और आसिम मुनीर के साथ ट्रंप का लंच। देखिए, ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आसिम मुनीर के माध्यम से ट्रंप जो निशाना साध रहे वो चाइना के ऊपर साध रहे, क्योंकि इस समय चाइना को शांत रखना ये उनके जो पॉलिटिकल इस समय जो वो गिमिक खेलना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा आइडिया यही है। क्योंकि ईरान को अगर कहीं जहां से सपोर्ट मिल सकता है, जो मेजर सपोर्ट पे आ सकते हैं, उसमें एक प्लेयर सामने आ सकता था चाइना। हालांकि चाइना इसमें
खुद को चुपचाप दूर बैठे तमाशा देखने में उसको ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है। ठीक है। इसी के साथ साथ ये कोशिश जरूर की जाएगी कि कैसे करके रशिया को प्रभावित किया जाए, ताकि रशिया अपने आप से यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिसकी वजह से यहाँ का जो पूरा माहौल है वो ईरान की तरफ थोड़ा भटकता ना नजर आए, या ईरान को कोई भड़काने वाला ना मिले। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो खेल रहे हैं, उसका एक खुलासा अगर आप देखिए तो आज टकर कार्लसन के इंटरव्यू ने बड़ा मजा दे दिया। आप वो देखें तो बड़ा मजा आएगा कि जिस प्रकार से उन्होंने, देखिए उन्होंने सेनेटर टेड क्रूज से जब बात की, और वहां पे एक माहौल जैसे बनाया जा रहा है कि सभी लोग इजराइल के प्रति से कि नहीं भाई वो हम लोग अभी जो है ईरान पर बमबारी कर देंगे और हमारा पूरा उनके इजराइल के साथ सहानुभूति है, हमारा पूरा साथ मिला हुआ है। अब तो उन्होंने कहा कि वी हैव गिवन अ गो ग्रीन, ये सब बोल रहे थे। तो आज देखिए टेड क्रूज ने इसका पूरा खुलासा कर दिया, उनको कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने उनको नंगा कर दिया, ये दिखा दिया कि एक्चुअली इनके पॉलिसीज हैं क्या। जब टेड क्रूज से ये पूछा गया कि जरा बताइए ईरान की आबादी कितनी है, तो वो कहने लगे कि भाई हम ईरान के स्पेशलिस्ट नहीं है, हम यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हैं। ठीक है। तो देखिए वहां की मैं प्रेस की मैं सराहना भी करता हूं कि हिम्मत देखिए कि आप एक सेनेटर के खिलाफ सिटिंग गवर्नमेंट में तुरंत उन्होंने एक आवाज बुलंदी, उन्होंने कहा कि अगर आपको ईरान के बारे में पता नहीं है, इफ यू आर नॉट दैट एक्सपर्ट, आपको क्या अधिकार दिया जाता है कि वहां पे आप बम गिराने पर और इसके ऊपर जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको कौन सा अधिकार मिल जाता है? इफ यू डोंट नो द अफेयर्स इनसाइड ईरान। ठीक है, शुभंकर भट्टाचार्य जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे और बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका। प्रदीप सिंह जी, आज तो भाई जवाब मिल जाना चाहिए था कांग्रेस को। जिस तरीके से विक्रम मिश्री जी ने बताया कि ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट तक बातचीत चली और प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि मध्यस्थता ना स्वीकार की थी ना करेंगे, उसके बाद सियासत क्यों? नहीं, सियासत की बात नहीं है। जब आप देखिए, जब पहलगाम की घटना होती है, हमारे तमाम साथी वहाँ पे अपनी जान की आहुति दे रहे होते हैं। उस समय जब भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर, तो हमें ये लगा था कि कोई भी सूचना देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री या किसी अधिकारी के तौर पर ये सूचना आएगी कि आप सीज फायर। सूचना कहाँ से आती है? सूचना ट्रंप के ट्वीट से अगर देश के नागरिकों को ये सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? निश्चित तौर पर इस सरकार का इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए। लेकिन अगर ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब पूरी बात आ जाए। हमें पूछ रहे हैं सीज फायर, ये बताइए, जब हमारी सेना अग्रणी स्थिति में थी, जब हमारी सेना अपर स्थिति में थी, ऐसी स्थिति में सीज फायर की आवश्यकता क्या थी? क्या वो अपराधी जो जिन्होंने हमारे नागरिकों को शहीद किया और या उनकी जान ली, क्या वो पकड़े गए? क्या उनके तमाम आतंकवादी जिन पर आरोप है भारत पर आतंकवादी हमले करने का, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई? क्या पीओके हमें मिल गया? क्या कारण था कि जब हमारी सेना का अपर हैंड था, हमारी सेना प्रभावी स्थिति पर पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रही थी, तो ऐसी क्या परिस्थिति सामने आ गई थी जो हमें सीज फायर की तरफ बढ़ना पड़ा? ये बात तो देश की सरकार को देना पड़ेगा, इस बात का जवाब तो देश की सरकार को देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और ये सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है, देश का नागरिक पूछ रहा है, तो इस सवाल से बचने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रदीप सिंह जी, जरूर लिया जाएगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या आज सीज फायर का जो मुद्दा उठाया जा रहा था, क्या आज उस पर विपक्ष को जवाब मिल गया है? क्या कांग्रेस संतुष्ट हो गई है? नहीं, विपक्ष को इस देश के नागरिक को इन सवालों का जवाब क्या मिला कि वो आरोपी जिन्होंने हमारे नागरिकों को शहीद किया, उनकी जान ली, वो आरोपी पकड़े गए क्या? जिन तमाम मोस्ट वांटेड आतंकवादियों पर जो आरोप है भारत पर आतंकी हमले करने का, उनमें एक भी गिरफ्तारी हुई क्या? हम पूछना चाहते हैं, क्या पीओके जिस पर हम लगातार ये सरकार तमाम तरह की बातें कर रही है, देश का एक नागरिक चाह रहा था, क्योंकि हमारी सेना पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमले कर रही थी, ऐसे समय पर क्या पीओके हमें मिल गया क्या? ये इन सवालों का जवाब का देश की सरकार को नहीं देना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। अगर ये सवाल इस देश का नागरिक कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, क्या पीओके हमें मिल गया क्या? जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, ये कहना है आपका। ये सवालात, इसके जवाब जो हैं वो हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। जमशेद जी,
ये जो सियासी संग्राम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो थमता नजर नहीं आ रहा। आज जहां एक तरफ विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने ये बड़ी बात बोली कि 35 मिनट तक बातचीत हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दो नेताओं के बीच में पहली बातचीत थी ट्रंप और मोदी के बीच में, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये बेहद स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख दी। मोदी ने ट्रंप के सामने कि मध्यस्थता ना स्वीकार की है ना स्वीकार करेंगे। उसके बावजूद सियासी रार किस तरीके से देखते हैं आप, क्या मायने हैं इसके? काम है ये खत्म नहीं होने वाला, बल्कि विक्रम मिस्री के जो ये 35 मिनट वाले उस पे आया है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से बातचीत की और 35 मिनट तक बातचीत की और अहम मुद्दों पर बातचीत की। बात ये सही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार अच्छा चल रहा था और ये मध्यस्थता की जो बात आई ये आखिर आई कहाँ से? भाई इस पर जवाब प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए था आकर के कि हाँ भाई ये चीज है जी। लेकिन हाँ अगर आप ये कह रहे हैं सियासी संग्राम, तो सियासी संग्राम खत्म होने की बजाय ये जो 35 मिनट की बातचीत है ये सियासी संग्राम को और आगे ले जाएगा। सवाल तो पूछे जाएंगे, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, वो तो ये चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया और किसी की मध्यस्थता से जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम नहीं थे? भाई हमारी सेना को जब जमशेद जी, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी टला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी वो सरकार दावे कर रही है ना, लेकिन हकीकत में जो तस्वीर है वो कुछ और नजर आ रही है। अब आप बताइए पाकिस्तान से वो जा रहे हो, आपने भी ये बताया कि वो रात में डिनर ट्रंप के साथ लंच का प्लान है दोपहर 1 बजे। जी 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 तो आखिर ये जो ट्रंप साहब हैं ये कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल पे सवारी करना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान? कहीं ऐसा तो नहीं है जो इजराइल और ईरान का ये युद्ध चल रहा है और जो G7 का जो शिखर सम्मेलन था वो बैठे हुए थे और वहां से अचानक अमेरिका जाना तो कई सवालों को जन्म तो देता है। अब यहाँ पर इस समय ये बातचीत करना ऑपरेशन सिंदूर की और ये 35 मिनट की लंबी बातचीत आखिर कहना क्या चाहते हैं ट्रंप साहब और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत के थ्रू? सवाल तो पूछे जाएंगे विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल जमशेद सिंह जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल जो है वो दुनिया के सामने भी है। जिस तरीके से पहले ईरान इजराइल वॉर की अगर बात कर ली जाए, ट्रंप ये कहते नजर आ रहे थे, ताल ठोक रहे थे कि भाई हम तो जा रहे हैं युद्ध विराम कराने। उसके बाद ये कहते नजर आए कि बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, तेहरान खाली करने की चेतावनी दे देते हैं। उसके बाद आसिम मुनीर के साथ की लंच प्लान, ये क्या संदेश दे रहा है और दुनिया में क्या होने जा रहा है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। विकास पांडे जी, लेकिन ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर आतंकवादी कहां गए? जमीन निगल गई, आसमान खा गया, आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? पहलगाम के जो जिम्मेदार थे वो कहां गए? 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, 42 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है आतंकी पहुंच से बाहर हैं, पकड़ से बाहर हैं। ये सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बात है, देखिए अदिति जी, बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए कांग्रेस पार्टी का चाल चलन। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए इस देश को कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया वो जैश का बड़ा कमांडर था और लगातार जो भारत में कट्टरपंथी ताकतों को विकास पांडे जी, ऑपरेशन सिंदूर पर किसी को भी डाउट नहीं है, इस पर किसी को भी डाउट नहीं है कि आतंकवादी नहीं मारे गए। 9 ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्तनाबूद किया पाकिस्तान के अंदर घुसकर। बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ी कार्रवाई। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जब पीओके हमारे हाथ में आ रहा था, आने के कगार पर था, तो हम पीछे क्यों हट गए? सीज फायर क्यों हो गया? सवाल ये पूछा जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मुझे सुन लीजिए मेरा निवेदन। आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि भारत में पहली बार आतंकी वारदात हुई है। और मुझे लगता है कि आतंकी वारदातों में जिस तरीके से कमी आई है मोदी जी की सरकार आने के बाद, ये बहुत अमूल चूक है। हम सब जानते हैं, लखनऊ में बम धमाका हो, बनारस में बम धमाका हो, चलती ट्रेन में धमाका हो, अहमदाबाद में धमाका हो, बंबई में धमाका हो, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो, ये भारत की नियति बनी हुई थी मोदी जी की सरकार आने से पहले। और किसकी सरकार थी उस समय, ये बहुत अच्छे से जानते हैं जो आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं आतंकवादी गए कहां। कभी उनसे आपने ये पूछा कि 93 बम ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, एक पटाखा तक छोड़ा पाकिस्तान की तरफ। 26/11 में हमारे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक पटाखा तक छोड़ा इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ। 94,000 सैनिकों को हमने अपने कब्जे में ले लिया पाकिस्तान के, और हम अपने 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाए। पीओके की तो बात छोड़िए, और वो कांग्रेस आकर के भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती है आखिर पीओके गया कहां।
अरे हम 370 लेके आए और पीओके लेकर के आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत गंभीर बात है अदिति जी। अदिति जी, ये सवाल सबसे पहले उनसे होना चाहिए कि 93,000 94,000 सैनिक छोड़ने वालों से जरा ये पूछिए, पीओके पर बात क्यों नहीं की आपने पाकिस्तान। ठीक है विकास पांडे जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं लूंगी प्रदीप सिंह जी से, लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो सियासी संग्राम देश के अंदर भिड़ा हुआ है, हालांकि असीम मुनीर और ट्रंप के लंच पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक कमेंट इस पर भी आप करें। आज विक्रम मिस्री एक तरफ विदेश सचिव ये बताते हैं देश को कि 35 मिनट तक ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत होती है, और इस दौरान खरी खरी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। जिस तरीके से वो लगातार ये दावा ठोक रहे थे, ये ताल ठोक रहे थे कि भाई हमने तो मध्यस्थता करा दी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। मोदी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मध्यस्थता ना करी, ना आगे कभी करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैं दोनों चीजों को बताऊंगा। देखिए बात हुई, बहुत अच्छी बात है जो हमारे विदेश मंत्री कहते आए, हमारे इसके पहले भी जब हम लोगों ने सीज फायर की बात जब उठी, मुद्दा ये है कि बात आज जाके हुई, 1 महीना बीत गया, आज जाके बात हुई, तो शायद विपक्षियों को इस मामले में बोलने का अधिकार मिलता है। लेकिन मैं तब भी कहता हूँ इट्स अ वेलकम मूव, बहुत अच्छी बात है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को अगर बहुत कड़े शब्दों में अगर ऐसी बात कोई समझाई गई है तो सही है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम और एक अंदाज से देखें, सोचिए इस समय वहाँ डोनाल्ड ट्रंप किस चीज को लेकर व्यस्त है। वो वहाँ ईरान इजराइल वॉर में घुसे पड़े हुए हैं, बीच में से मोदी साहब का फोन आ रहा है, हाँ भैया बताइए, तो अब उनसे पूछा जा रहा है ट्रंप जी ऐसा है कि मुझे वो ऑपरेशन सिंदूर लेके बात करनी है आपसे। अब वो भी कहें कि ऑपरेशन सिंदूर, शुभांकर भट्टाचार्य जी, लेकिन विदेश सचिव ये दावा कर रहे थे शुभांकर भट्टाचार्य जी कि ट्रंप के आग्रह पर मोदी जी ने ट्रंप से बात की है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है ट्रंप से। और शुभांकर भट्टाचार्य जी, ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये भी कहा गया है इस बयान में विदेश सचिव के द्वारा कि ट्रंप ने न्योता दिया प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर इनकार कर दिया गया। अमेरिका जाने से प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया। ये बयान अपने आप में बहुत अहम मायने रखता है आज के कंटेक्स्ट में। कम नहीं कर रहा हूँ मैं, इस अहमियत को कहीं कम नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस बात को बोलते मैंने शुरू की कि देखिए अगर ऐसी कोई भाषा अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया, लेकिन थोड़ी देर हो गई, इस बात को क्लेम किए ट्रंप साहब ने बहुत पहले कर दी, जिस मामले को लेकर शायद विपक्ष इस मामले को बात उठा सकता है, लेकिन बात कभी भी गई हो, अगर वहां तक कान में पहुंची है तो ये बात अच्छी है। इस बात का भी मैंने अभी वर्णन किया। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस समय देखिए असीम मुनीर के साथ जो है इस समय आप डिनर करना, G7 में भारत को शामिल न किए जाने के ऊपर काफी उसमें भी जो पॉलिटिक्स ट्रंप साहब की रही, उसमें बहुत लास्ट तक उन्होंने अपना राजनीति पूरा खेलने की कोशिश की। वो अच्छी बात है कि उसमें से हम लोग निकल आए, भारत को लास्ट में शामिल करना पड़ा, इसके हम लोग हिस्सेदार रहे, G7 में बनना अपने आप में बहुत एक इज्जत की बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो है एक बात की तरफ दर्शाती हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है तो ये बात समझना पड़ेगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं तुर्की ने सपोर्ट किया, लेकिन हमारी तरफ आने वाले जो सपोर्ट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं आश्वासन तक सीमित थे, हम लोग को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से अब हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की इस समय गुंजाइश है। इस समय बहुत बड़ा चेंज, क्या हम नहीं चाहेंगे अपने आप को हम मजबूत करें? इस प्रकार की आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं, इसमें अगर भारत का अगर अपना अगर रुख अगर पुख्ता करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप कहाँ पे खड़े हैं, आपके पोजीशन में आपके साथ कौन से दोस्त खड़े हैं। इस समय सारी बातें यहाँ पे आज देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी जो है वो भी इजराइल को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अब धीमे धीमे आप देखेंगे यूरोपियन पूरा जो संघ जो है वो कहीं ना कहीं अगर उतरता नजर आया तो कल के दिन में किस समय अगर रशिया को कहीं ना कहीं से अगर ईरान को अलग अलग जगह से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो ये युद्ध एक बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। शुभांकर जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है और नुकसान भारत को भी हो सकता है। शुभांकर जी, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एयरबेस बनाने की तैयारी में है अमेरिका ईरान के खिलाफ। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नुकसानदेह बात साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी शुभांकर जी, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी, भाई बाकी बातें तो एक तरफ है, लेकिन आज जयराम रमेश का जो बयान सामने आया
हालांकि बाद में बता दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे चूक हो गई, माफी भी मांग लिया, सॉरी भी बोल दिया। लेकिन विदेश नीति पर इस तरीके के दावे करने से बचना चाहिए था ना। जो जयराम रमेश ने ये दावा किया मीडिया के सामने कि अमेरिका और भारत के बयान में जमीन आसमान का अंतर है, कोई पुरानी पोस्ट का हवाला देते हुए, विदेश नीति पर इस तरीके की बातचीत से तो बचना चाहिए था कांग्रेस को। क्या इतनी तेजी थी सरकार को घेरने की? नहीं, सरकार को घेरने की बात नहीं है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम चीजें गिनाई। अरे आप कांग्रेस की बात करते हैं, हम तो कांग्रेस की सरकार तो वो सरकार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमने तो लाहौर तक उसके मारा। ये बात नहीं। बात देखिए, भारत की सेना पर सवाल नहीं उठ सकता। भारत की सेना दुनिया की सर्वोच्च शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना है। उनकी कर्मठता पर, उनके आत्मविश्वास पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। सवाल इस बात का है कि हम ये कह रहे हैं कि बार बार और पूरा देश ये पूछ रहा है, क्या वो आतंकवादी जिन्होंने भारत के उन साथियों को जो वहां घूमने गए थे उनको शहीद किया या उनकी जान ली, क्या वो आरोपी पकड़े गए? क्या इन सवालों का जवाब क्या प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे? अभी अब आते हैं, एक बात आती है, पूरे देश को बताया जाता है 32 मिनट तक कोई गंभीर, अरे देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कौन सी गंभीर बातें किन विषयों पे चर्चा हुई। नहीं प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं तो देश के गृह मंत्री को आना चाहिए और बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। ये सवाल तो देश जानना चाहता है, इन सवालों का जवाब तो देश जानना चाहता है। प्रश्न आपसे ये था कि क्या विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी नहीं बखूबी निभानी चाहिए थी? क्या विपक्ष को इतनी जल्दबाजी नहीं मचा देनी चाहिए थी कि एक भ्रामक तस्वीर क्रिएट कर दी कि अमेरिका का दावा तो अलग है, भारत का दावा अलग है, भारत अलग बात कर रहा है, अमेरिका अलग बात कर रहा है। बाद में हालांकि बैकफुट पर आ गए जब घिर गए तो। जयराम रमेश बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। विपक्ष की बात करेंगे, आप ये देखिए पहलगाम की घटना के बाद पूरा विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था कि आप पूरी ताकत से पाकिस्तान को जवाब दीजिए और हम आपके साथ खड़े हैं। ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष है। बताइए आप विपक्ष के किसी भी नेता का एक भी बयान बताइए जिसने उस समय ये न कहा हो कि हम सरकार के साथ खड़े। आज अगर सरकार से कोई सवाल हो रहा हो तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर हमने कोई सवाल किया है तो उसका जवाब क्या सरकार को नहीं देना चाहिए? सरकार उन जवाबों से बच क्यों रही है? देश के प्रधानमंत्री उस जवाबों से बच क्यों रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हो। अभी हमारे साथी बता रहे धारा 370 समाप्त कर दिया गया। पढ़ के आइए, हम दावे के साथ चुनौती देके आपको कह रहे हैं, यहीं पर चुनौती देके कह रहे हैं कि धारा 370 इस देश में समाप्त नहीं हुई है। मैं अधिवक्ता हूं, चुनौती देके आपको कह रहा हूं। उसकी तमाम धाराएं पहले ही गौण कर दी गई थी और भी धाराएं इस सरकार में गौण की गई। धारा 370 समाप्त होते ही पीओके आपसे अलग हो जाए, कश्मीर आपसे अलग हो जाएगा। यह जानकारी अगर आपके पास नहीं, जानकारी कर लीजिए। प्रदीप सिंह जी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि धारा 370 तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। ये चुनौती दे रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। विकास पांडे जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद जमशेद सिंह जी प्रश्न लूंगी जी। मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण से समझिए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। जो लोग अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े थे, शशि थरूर सबको याद है, और वो बात कर रहे हैं, बचकाने बयान दे रहे हैं कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। ठीक वैसे ही खड़ा था कि एक तरफ तो चाइना ने भी नहीं पूछा, पाकिस्तान ने भी नहीं ये बात जानने की कोशिश की कि भारत को कितना नुकसान हुआ, लेकिन विपक्ष को बहुत उत्सुकता थी ये जानने की, ये बड़ी जल्दी थी कि भारत का कितना नुकसान हुआ। और देश की सेना ने जवाब दिया कि हमारा कोई पायलट हताहत नहीं हुआ है। इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मुझे लगता है बहुत सी चीजें आप समझने की कोशिश करिए। जरा बताइए कि इजराइल और ईरान के साथ जो बार चल रहा है, कंट्रोवर्शियल बार चल रहा है, उसमें आप देखिए कि बराबर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये भी दिखा रही हैं कि जो ईरान से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं वो कहां गिर रही हैं, कितना इजराइल में नुकसान कर रही है, और कितना इजराइल ईरान की तरफ जो हमले कर रहा है उनसे ईरान को कितना नुकसान हो रहा है। क्या भारत में कोई ऐसी तस्वीर आई? क्या इंटरनेशनल मीडिया में तक ऐसी कोई तस्वीर आई? लेकिन हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया में ये तस्वीरें जरूर आई कि कैसे अल मुरीद का जो मुख्यालय था वो तबाह हो गया उनका। ये तस्वीरें जरूर आई, लेकिन वो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं दिखेगा। अलबत्ता ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात कही कि हमने 2 देश कर दिए, हमने लाहौर तक घुस के मार दिया, लेकिन ये नहीं बताया हम लाहौर तक घुस के मार आए लेकिन वापस अपने बिल में आके दुबक गए। हमने ना पीओके जाने से बचा पाए, ना हम अक्साई चीन जाने से बचा पाए। ये वो कांग्रेस पार्टी आकर के सवाल करती थी। दूसरी चीज, शुभांकर जी ने एक विषय उठाया था, आदित्य,
बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि हमारे साथ कौन देश खड़ा था। शुभांकर जी, मुझे लगता है आज 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत में आज भारत को मुझे लगता है कि ऐसे छोटे लड़ाइयों के लिए मुझे लगता नहीं है किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत। और जहां तक खड़े रहने की बात है, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे साथ बराबर खड़े रहे, बराबर हमारे साथ, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वो हमारे साथ खड़े रहे और हमारे साथ कदम से कदम। तीसरी चीज, जिस तरीके से आप जो ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन आज मुनीर के साथ ट्रंप लंच कर रहे हैं बंद कमरे में। मैं बता रहा हूं, उस पर भी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहली चीज, आप ईरानी मीडिया हाउसेस का दावा है, ये बाकायदा आप इसे चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार का उपयोग इजराइल के खिलाफ हमारे लिए कर सकता है। इस स्टेटमेंट आने के बाद मुझे लगता है, देखिए बहुत बड़ी बात है, आज पाकिस्तान में बेस अगर बनता है तो भारत से कहीं ज्यादा तकलीफ चाइना को होने वाली है। ये बात किसी से नहीं छुपी है, लेकिन वो बात कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं समझ में। पांडे जी, चाइना को कितनी तकलीफ होगी, इससे ज्यादा अहम यह है कि भारत का क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि एज इंडियन ये हमारा पहला वो होना चाहिए, पहला कंसर्न यही होना चाहिए कि हमारे देश को क्या इफेक्ट पहुंचेगा अगर ये वॉर जो है वो बढ़ती है। तो शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपसे मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जमशेद सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम चर्चा को कहीं और लेकर जा रहे हैं। हमारी चर्चा का जो विषय है, आज जो आसिम मुनीर जो है, आखिर अमेरिका क्या कूटनीति की चाल चल रहा है कि वो भारत से 35 मिनट बातचीत भी करता है, नरेंद्र मोदी जी से बातचीत भी कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर को रात में डिनर भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो भी बंद कमरे में। क्या बातचीत होगी? जमशेद सिंह जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। एक तरफ बातचीत भी करता है अमेरिका, इनवाइट भी करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बेहद डिप्लोमेटिक तरीके से इस इनविटेशन को खारिज कर देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज ये भी है कि ये जो न्योता प्रधानमंत्री मोदी ने ठुकराया है डिप्लोमेटिक अंदाज में, इसके पीछे क्या केवल उनका व्यस्तता भरा शेड्यूल था या फिर कोई रणनीतिक समझदारी कह लीजिए या रणनीतिक संदेश जो अमेरिका को उन्होंने दिया है कि झुकने के या झुकाने के पर्पस से अगर कोई बुलाएगा, कोई इनविटेशन देगा तो भारत स्वीकार नहीं करेगा? क्या लगता है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपने बताया ना कि जो इजराइल और ईरान की अगर बातचीत होगी तो अब यहाँ पर ये भी है कि कौन सा मुल्क कहाँ पर खड़ा हुआ है, और अमेरिका जो है हर तरह से अपने नफे नुकसान को देख कर चलता है। अगर वो पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहा है तो भारत से हमारा कितना नफा नुकसान होगा या पाकिस्तान से हमारा कितना नफा नुकसान होगा, ये सारी चीजें, ये डिप्लोमेटिक जो बातें हो रही हैं ये अलग तरीके से। लेकिन हाँ, जो आपने कहा ना, सवाल तो वाकई पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भी आकर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि नहीं ऐसा है, क्योंकि हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक बात है तो कोई किसी को भी जरा सा भी एक संदेह नहीं है हमारे पराक्रमी सैनिकों पर। और आपने ये भी कहा कि बिल्कुल हम पीओके के नजदीक हो गए थे और पीओके हमारे हाथ में आ सकता था, फिर मध्यस्थता की आखिर बात आई कहां से? ये सवाल। लेकिन जमशेद जी, ये भी तो कहा जाता है कि युद्ध जो है किसी भी राष्ट्र के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा इजराइल और ईरान से क्या भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, अंतिम विकल्प नहीं, जहां तक समझौते की बात है वो हो सकता, लेकिन जब हम एक कहते हैं कि एक मंजिल तक पहुंच गए हैं और हमें ये चीज मिल रही है, उसके बाद हम कैसे वापस आ सकते हैं? यहाँ पर ये सवाल हो रहा है। बिल्कुल, बड़ा प्रश्न यही है कि मंजिल तक पहुंच जाने के बाद हम वापस लौट आते हैं, सीज फायर हो जाता है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ये ताल ठोकते हैं कि भाई हमारे कारण हमने देखो दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध विराम करवा दिया, पूरा क्रेडिट लेकर चले जाते हैं। उसके बाद लगभग 42 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई टिप्पणी इस पर नहीं आती और आज 35 मिनट की बातचीत होती है दो देशों के बीच में। ये कहा जाता है कि भाई देखो हमने तो खरी सुना दी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस दावे पर। भाई जाहिर सी बात है, और विपक्ष के पास तो मुद्दे आ जाते हैं। अगर विपक्ष घेरने की बात करेगा तो इन्हीं मुद्दों पर घेरने की बात करेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच गए थे और हम मध्यस्थता किसी और ने अगर कोई और जमशेद जी, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि मानसून सत्र आने वाला है, भाई हम उसमें चर्चा कर लेंगे, इस मुद्दे पे बता देंगे देश को कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया और इसके बाद सीज फायर पर भी हो सकता है इस पर जवाब मिल जाए। शुभांकर जी, क्या मायने हैं आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और आसिम मुनीर के
एक साथ लंच करने के, और इस बीच इजराइल ईरान के बीच जो ऐलान जंग है वो भी हो चुका है, ये भी दुनिया देख रही है। क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका कितना इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है भारत के ऊपर आज की तारीख में? देखिए, मैं इस बात को, चाहे अभी भाजपा के भी प्रवक्ता कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे सेहत पे क्या असर पड़ता है। देखिए, अभी जो बात अभी जमशेद जी कह रहे थे, मैं इसी बात को थोड़ा सा हंसी मजाक में पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन शायद नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। क्या होता है कि आपने एक लेवरेज करने का एक वेंटेज पॉइंट था आपके पास में, जिसको आपने गंवा दिया। गंवा इसलिए दिया कि सोचिए कि ये क्लेम किया गया था, ट्रम्प साहब ने इस बात को क्लेम किया था आज से मतलब ऑलमोस्ट 35 दिन तो ही गए। उस समय उन्होंने क्लेम किया, आज जाके उसका अगर हम खंडन करने बैठते हैं और इस माहौल में खंडन करने बैठते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। बात कहने का मकसद सिर्फ इतना था। ठीक है, बात ये नहीं कही जा रही कि इस बात में सुतलाया जा रहा है कि सही हुआ कि गलत हुआ। बात ये है, बिल्कुल सही है, अगर खंडन किया गया उचित भी था, ये बात अमेरिका को बतानी बहुत जरूरी है। यानी शुभंकर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर ट्रंप ने जब पहली बार ये दावा किया था तभी खंडन कर देना चाहिए था। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दूसरी बात ये है कि भाई बार बार ये कहा जाता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने। बिल्कुल सही है आप कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मत भूलिए इस समय जैसे जो परिस्थिति पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बना हुआ है, यूक्रेन रशिया से युद्ध पे उधर पे चलता रहा, आप मिडिल ईस्ट की पूरी परेशानी देख रहे हैं, अभी गाजा के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक किया गया, इजराइल कंटिन्यूअसली अपना जो मोमेंटम है, वॉर मोमेंटम उसको बनाए हुए है। अमेरिका आज के दिन में जो है अपने लोगों के खिलाफ जाके, ये मत सोचिए कि अमेरिका में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, और आज युद्ध के खिलाफ ट्रम्प को अंदर से भी बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। और ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यही डोनाल्ड ट्रम्प है जो बार बार कहते थे कि अरे देखिए इराक के युद्ध में हमने क्या हासिल कर लिया, हमने जो है लीबिया वॉर में हमने क्या हासिल कर लिया, हमने वियतनाम के उसमें से क्या हासिल कर लिया। यही ट्रम्प साहब कह रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि युद्ध नहीं, हमें शांति का वो चाहिए। आज के दिन में वो क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज पूरा युद्ध भड़काने में उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, तो ये जो शुभंकर जी लेकिन कांग्रेस को जितना भरोसा ट्रंप के बयान पर है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उनके जो बयान हैं वो भरोसे के लायक हैं, क्योंकि वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर बात से पलट जाते हैं। उस पर सियासी घमासान जो है वो देश में करने की क्या आवश्यकता? वो मजे की बात ये, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को खुद भी भरोसा नहीं रहता कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, वो किस समय खुद पलट जाएंगे, ये बात उनको भी नहीं पता रहती है। लेकिन एक बात जरूर है कि उनके जो इस समय इस समय सलाहकार जो बैठे हुए हैं, वो उनको जिस द्वंद में फंसा रहे हैं, वो बड़ी मजेदार देखने को मिल रही है। मैंने इसीलिए शुरुआत में मैंने टेड क्रूज की बात आपको दिखा दिया पूरा कि सामने की किस प्रकार की उन लोग की सोच है। उनको कोई प्रिंसिपल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लेकिन इस माहौल में एक बात समझनी होगी, हम भारत के हिसाब से ये सारी चर्चा बेकार है अगर हमने इसमें से नहीं देखा कि हम कहां पे खड़े होते हैं। कल जब ये सवालिया निशान हमारे ऊपर आएगा, उस समय ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन शुभंकर जी, क्या ये नहीं लगता कि आज का वो दौर है जब पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरीके की सियासत करनी चाहिए, इस तरीके की सियासत में उलझना चाहिए, इस तरीके की डिबेट में उलझना चाहिए। जैसे कि आज हमने देखा जयराम रमेश ने किस तरीके से एक पुराना पोस्ट जो है वो उठा दिया और दावा कर दिया कि भाई अमेरिका कुछ और कह रहा है, भारत कुछ और कह रहा है। क्या ये नहीं लगता कि विदेश नीति पर स्पेशली इस तरीके के मामलों से, इस तरीके के गंभीर मामलों पर इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए था? मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जयराम रमेश जी जिससे कद्दावर नेता, उनको ये चीज सोचनी चाहिए थी कि थोड़े दिन पहले ही आपने एक ऑल पार्टी सब डेलीगेशन भेजा गया है, हर देश में आपने भेजा, आपने उनको दिखा क्या रहे थे, इसमें तो आपने खुद ही अपने उसमें विरोधाभास पैदा कर दिया। आप अगर सरकार के साथ अपने राष्ट्रीय मामलों में साथ में नहीं खड़े रह सकते तो फिर किस मामले में आके खड़े होंगे? या तो नहीं भेजते, अपने नेताओं को नहीं आगे करते, आप पहले विड्रॉ कर जाते कि नहीं भाई कांग्रेस इसमें साथ नहीं देगी, तब तो आपकी बात समझ में आती। लेकिन एक तरफ बाहर आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, उसके पीठ पीछे जो है अगर आप इस प्रकार की अगर हरकत करेंगे। बिल्कुल शुभंकर जी, वो बहुत बढ़िया मौका भी था कांग्रेस पार्टी के पास अपना पक्ष रखने का और ये राष्ट्र को दिखाने का कि जब मुद्दा राष्ट्र पर आता है तो कांग्रेस राष्ट्र हित में सत्ता पक्ष के साथ खड़ी नजर आती है। हालांकि उस पर जो सियासत थी वो लगातार कांग्रेस पार्टी करती नजर आई। प्रदीप सिंह जी, जवाब लेना चाहूंगी मैं इसका आपसे। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर जो सियासी तकरार मची और आज एक बार फिर जयराम
रमेश ने बड़ी चूक कर दी जल्दबाजी के चलते। आप देखिए जब ये घटना शुरू हुई, आदरणीय राहुल गांधी जी का बयान, पूरी विपक्ष का बयान, ठीक है, विपक्ष के प्रदीप तमाम सिंह जी, नेताओं का बयान बिल्कुल, साफ साफ शुरुआत में राहुल गांधी ने यही कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े, और इसकी तारीफ भी सभी ने की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के तमाम लीडर्स ऐसे रहे जिन्होंने ऊटपटांग बयानबाजी कर दी बीच बताइए में। तो आप क्या बयान दे दिया? किसी ने ये पूछा कि भाई बताओ कितने विमान गिराए हमारे? किसी ने तो देश में जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता ने तो ये भी कह दिया, उन महिलाओं के लिए कह दिया क्या उनमें वो वीरता नहीं थी, उनके सामने वो जो उनके पति शहीद हो रहे हैं, इस तरह के बयान महिलाओं के लिए आया। तो इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया क्या? अब बताइए इस बात का, इस तरह की बयान तो किसी भी व्यक्ति के कोई भी दल हो, प्रदीप सिंह जी, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए था। ये वो समय नहीं है जब इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। जानना चाहता है, ये देश इस समय ये जानना चाहता है कि अगर आपकी 32 मिनट ट्रंप से बात हुई है तो कम से कम देश को इस बात का जानकारी का हक है कि प्रधानमंत्री से और ट्रंप की क्या बात हुई। और जहां तक बात रही ट्रंप पर विश्वास करने की, तो बता दिया ना कि क्या बातचीत हुई है दो नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री मैं जानना चाहता हूं कि विदेश सचिव है, उनकी बातों पर भरोसा है कांग्रेस को कि नहीं? भरोसा है विक्रम मिश्री जी की बातचीत पर कि नहीं? उन्होंने जो बात कही, विदेश सचिव ने जो बात कही, उन पर भरोसा है कि नहीं? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो आपकी बात ये भी मान लें कि ट्रंप का ट्वीट फेक ट्वीट था, जो ट्रंप के ट्वीट को हम नहीं मानते। तो आप ये बता दीजिए कि सीज फायर का पहला प्रस्ताव किधर से आया और कैसे किस प्रस्ताव पे सीज फायर हुआ, ये कम से कम देश की सरकार को बताना चाहिए और देश को हक है, इस बात का नहीं है। ठीक है, तो ये हक हमारे। और हम ये जब बात वार्ता शुरू हुई तो आपने पूछा क्या कि वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे साथियों को शहीद किया, वो आतंकवादी कहाँ है, उन्हें हमें गिरफ्तार करना है, या हमें अगर वो वहां चले गए तो हमें वापस 300 किलोमीटर अंदर चले आते हैं। बिल्कुल, कई प्रश्नों के प्रदीप सिंह जी जवाब मिलने अभी बाकी है। अंदर चले आते हैं और सुरक्षित वापस चले जाते हैं। तो इसका जवाब तो देश की सरकार को देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, लेकिन आज का वो दौर है जब भारत में सभी दलों को एकजुटता के साथ राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए, ना कि सियासी संग्राम में उलझना चाहिए, स्पेशली खासतौर पर अगर मामला सेना से जुड़ा हो या विदेश मामलों से जुड़ा हो। विकास पांडे जी, जवाब लेना चाहूंगी मैं। प्रदीप जी कह रहे थे 300 किलोमीटर अंदर घुसाए और वापस चले गए। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो 3000 किलोमीटर अंदर घुसाते थे और गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता था कहां। जरा एक घटना बताइए, एक घटना बताइए, चुनौती देता हूं, एक घटना बताइए। एक झूठ बोलना बंद करो, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता झूठ बोलना बंद करो, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता झूठ बोलना बंद करो। एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, जो भी आतंकवादी यहाँ आए उनकी गिरफ्तारी हुई और मुठभेड़ में वो मारे गए, आप बताइए। झूठे प्रवक्ता, आप झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता हैं, अब बताइए देश को। लेकिन झूठ नहीं चल पाएगा, झूठ कतई नहीं चल पाएगा। धारा 370 पे झूठ नहीं चलेगा, आतंकवादियों पे झूठ नहीं चलेगा, सीज फायर पर झूठ नहीं चलेगा। झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को है। मैं झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता को इस सम्मान चैनल पर झूठ बोलने का अधिकार नहीं दूंगा, मैं कतई नहीं दूंगा। झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता को मैं इस सम्मान चैनल पर झूठ बोलने का अधिकार नहीं दूंगा। ठीक है, विकास पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, आप दोनों एक दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगा लीजिए, राजनीति कर लीजिए जी भर के। शुभंकर भट्टाचार्य जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, मैं फाइनल कमेंट के तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस समय अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। बिल्कुल। अगर अभी भी हम लोग दलगत राजनीति में फंसे रह गए तो याद रखिए कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय जो इस समय पूरे माहौल जो बना हुआ है, किस वक्त आपको किसके साथ की जरूरत लग जाए आपको नहीं पता। बिल्कुल। चाहे यहाँ पे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये मत भूलिए, देश से सर्वोपरि ये देश है तो आप लोग हैं, और अगर देश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल, शुभंकर भट्टाचार्य जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि देश है तभी हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। जमशेद सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका भी लेना चाहूंगी मैं, 10 सेकंड। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात होगी तो चाहे सत्ता पक्ष हो या पक्ष हो, एक साथ मिलकर खड़े होना है। और इस तरह की जो आगंतुक बयानबाजी हो रही है, इसको पूरी तरह से दरकिनार करिए साहब। और ये जो सवालों की बात है, बिल्कुल पूछिए। देखिए, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे सदैव हमेशा एक साथ हो, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों को राष्ट्रीयता के साथ एक साथ खड़े होना चाहिए। यही एक सीख होना चाहिए और यही सबका एक संदेश होना चाहिए। बिल्कुल जमशेद सिंह जी, और आज की तारीख की अगर बात की जाए तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, इससे कई ज्यादा मैटर ये करता है कि भारत के साथ में कितनी कंट्रीज आज की तारीख में खड़ी हैं, और अगर युद्ध जो है वो बढ़ता है तो हमारी स्थिति जो है वो क्या होगी।
फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान जो है वो लगातार बरकरार है। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 35 मिनट तक बातचीत हुई है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और स्पष्ट कर दिया कि ना मध्यस्थता कभी की, ना मध्यस्थता आगामी दिनों में स्वीकार करेंगे। लेकिन इस पर सियासत जो है वो लगातार बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध का 6वां दिन है आज और इजराइल ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंच करने वाले हैं आसिम मुनीर के साथ। इस लंच के क्या मायने हैं और अमेरिका का इसके बाद क्या बयान सामने आता है, इस पर निगाहें सभी की टिकी होंगी, क्योंकि यही बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।